सच्चाई का फल। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार था और अपने बच्चों को भी यही सिखाता था। लेकिन क्या गरीबी में भी ईमानदारी बनाए रखना आसान है? एक दिन रमेश ने बच्चों से कहा। सुनो बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। कभी भी झूठ मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल और सीमा ने तुरंत कहा। हाँ पिताजी, हम आपकी बात हमेशा मानेंगे। एक दिन गांव के पास के जंगल में सेठ का कीमती हार खो गया। सेठ ने गुस्से में आकर कहा। अगर किसी ने मेरा हार नहीं लौटाया तो अंजाम बुरा होगा। फिर उसने घोषणा की, जो जो भी हार लौटाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव के लोग सब कुछ छोड़कर हार खोजने में लग गए, लेकिन हार कहीं नहीं। राहुल और सीमा खेलते खेलते जंगल में गए। अचानक सीमा ने एक झाड़ी में चमकती हुई चीज देखी। उसने चिल्लाकर कहा। भैया देखो, ये तो सेठ का हार है। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या सच में? हाँ, अब क्या करें? सीमा ने उत्साहित होकर पूछा। राहुल थोड़ी देर सोचता रहा और फिर गंभीर होकर बोला। पिताजी ने हमें सिखाया है कि सच्चाई सबसे जरूरी है। हमें यह हार सेठ को लौटा देना चाहिए। सीमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन भैया सोचो तो सही, इतने पैसे मिल जाएंगे, हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। क्या हमें ये मौका छोड़ना चाहिए? राहुल ने दृढ़ता से कहा। नहीं सीमा, हम गलत काम नहीं करेंगे। चलो इसे लौटाते हैं। राहुल और सीमा सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए पूछा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने झिझकते हुए कहा। सेठ जी, यह रहा आपका हार, हमें जंगल में मिला था। सेठ ने चौंक कर पूछा। क्या मेरा हार? तुमने इसे लौटा दिया? सीमा ने डरते डरते कहा, जी सेठ जी, हमें लगा ये सही काम है। सेठ उनकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने खुश होकर कहा। तुम दोनों जैसे ईमानदार बच्चे इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। सेठ ने हार मिलने की खुशी में उन्हें इनाम देना चाहा। उसने कहा। ये लो, यह इनाम तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। लेकिन राहुल ने विनम्रता से कहा। नहीं सेठ जी, हमने ये काम इनाम के लिए नहीं किया, हमें तो बस सही काम करना था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया।